नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली लक्ष्मी योजना को मिला जबरदस्त रिस्पांस। 7 दिन में 5.14 लाख महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना को शुरुआती दिनों में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। योजना के तहत महज 7 दिनों में 5,14,000 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी पहल बताया। सरकार का कहना है कि योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली वासियों को 42 नई पार्किंग साइट्स का तोहफा। बढ़ेगी पार्किंग सुविधा और घटेगी सड़कों पर वाहनों की भीड़। दिल्ली वासियों के लिए पार्किंग से जुड़ी बड़ी राहत की खबर सामने आई। राजधानी में 45 नई पार्किंग साइट्स विकसित करने की योजना है। इन नए पार्किंग स्थलों के शुरू होने से लोगों को वाहन खड़े करने के लिए बेहतर और व्यवस्थित जगह मिल सकेगी। साथ ही सड़कों के किनारे बेतरतीब पार्किंग की समस्या कम होने और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। बढ़ते वाहनों के दबाव के बीच ये कदम दिल्ली के लोगों के लिए अहम माना जा रहा है। दिल्ली में भिक्षावृत्ति करते बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार चलाएगी विशेष अभियान। दिल्ली के ट्रैफिक सिग्नल, चौराहे, मेट्रो स्टेशन और बाजारों में भीख मांगते बच्चे अक्सर नजर आते हैं। अब इन बच्चों के बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए दिल्ली सरकार ने विशेष कैंपेन शुरू करने का ऐलान किया। अभियान के तहत भीख मांगने वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें शिक्षा, संरक्षण और जरूरी सुविधाओं से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य बच्चों को भिक्षावृत्ति से बाहर निकालकर मुख्य धारा में लाना है, ताकि वे सम्मान के साथ अपना भविष्य बनाएं और बाल श्रम व शोषण से सुरक्षित रहें। दिल्ली के बड़े बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, एडिशनल सरचार्ज होगा खत्म। दिल्ली में बड़े बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए डीईआरसी ने बड़ा फैसला लिया। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने ओपन एक्सेस नियमों में बदलाव करते हुए पात्र उपभोक्ताओं पर लगने वाले एडिशनल सरचार्ज को अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का निर्णय लिया। हर साल सरचार्ज में कमी की जाएगी और लगातार ओपन एक्सेस सुविधा का इस्तेमाल करने वाले पात्र उपभोक्ताओं के लिए 4 साल के भीतर ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कांवड़ियों के पैर छुए, फूल बरसाए और रोटियों पर लगाया घी। सीएम रेखा गुप्ता का दिखा अनोखा अंदाज। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कांवड़ यात्रा के दौरान अनोखा अंदाज देखने को मिला। मुख्यमंत्री कांवड़ शिविर पहुंची और शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। उन्होंने श्रद्धालुओं के चरण स्पर्श कर सम्मान जताया और सेवा कार्यों में भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने शिविर की रसोई में पहुंचकर कांवड़ियों के लिए तैयार की जा रही रोटियों पर खुद घी लगाया। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। दिल्ली सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, बिजली, भोजन, चिकित्सा, स्वच्छता और सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। प्रवेश वर्मा के मानहानि केस में सौरभ भारद्वाज को कोर्ट का नोटिस, पेशी का आदेश। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा की ओर से दायर मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने सौरभ भारद्वाज को मामले की अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया। ये मामला प्रवेश वर्मा के खिलाफ कथित आपत्तिजनक और मानहानिकारक बयानों से जुड़ा है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सौरभ भारद्वाज को अपना पक्ष अदालत के सामने रखना होगा। दिल्ली में जल्द लागू होगी ड्रोन नीति। 1000 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य। दिल्ली में ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए जल्द नई ड्रोन नीति लागू की जा सकती है। सरकार का लक्ष्य ड्रोन तकनीक के जरिए 1000 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करना है। प्रस्तावित नीति के तहत ड्रोन से जुड़े उद्योग, स्टार्टअप और तकनीकी सेवाओं को प्रोत्साहन देने पर जोर रहेगा। कृषि सर्वेक्षण, आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में ड्रोन के इस्तेमाल की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। दिल्ली में अब क्यूआर कोड से ट्रैक होगा पार्सल, एसएमएस से मिलेगा सामान का हर अपडेट। दिल्ली में पार्सल और सामान की डिलीवरी को लेकर नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। अब क्यूआर कोड की मदद से पार्सल को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। सामान की बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक उसकी स्थिति की जानकारी डिजिटल माध्यम से मिलेगी। इसके अलावा ग्राहकों को एसएमएस के जरिए पार्सल की आवाजाही और डिलीवरी से जुड़े अपडेट भी मिलते रहेंगे। नई व्यवस्था का उद्देश्य पार्सल के गुम होने या डिलीवरी में होने वाली परेशानी को कम करना है। ड्यू तीसरे चरण में 10,000 सीटें भरने की उम्मीद। मिड एंट्री में छात्रों की बढ़ी रुचि। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले को लेकर बड़ी खबर सामने आई। ड्यू एडमिशन 2026 के तीसरे चरण में करीब 10,000 खाली सीटें भरने की उम्मीद है। मिड एंट्री के विकल्प में छात्रों ने भी खास रुचि दिखाई। इससे उन अभ्यर्थियों को दाखिले का एक और मौका मिल सकता है जो पहले चरणों में प्रवेश नहीं ले पाए थे। विश्वविद्यालय की ओर से खाली सीटों और उपलब्ध पाठ्यक्रमों के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
दिल्ली जनसुनवाई में सांसद बिधूड़ी ने सुनी लोगों की समस्याएं, विभागों को समाधान के निर्देश। दिल्ली में आयोजित जनसुनवाई के दौरान सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का भरोसा दिया। जनसुनवाई में डीडीए केंद्र और दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के साथ एमसीडी से जुड़ी शिकायतें सामने आई। लोगों ने सड़क सफाई, अतिक्रमण, विकास कार्य और अन्य स्थानीय समस्याओं को सांसद के सामने रखा। बिधूड़ी ने संबंधित अधिकारियों से शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करने और लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने को कहा। दिल्ली सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 आईएएस डेनिक्स अधिकारियों के तबादले, कई विभागों में बदली जिम्मेदारियां। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 16 आईएएस और डेनिक्स अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस बदलाव के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में परिवर्तन किया गया। सरकार के इस फैसले के बाद विभाग के कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा। दिल्ली भाजपा आज से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता दिवस सप्ताह मनाएगी, होंगे देशभक्ति के विविध कार्यक्रम। दिल्ली भाजपा आज से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता दिवस मनाएगी। इस दौरान राजधानी में विभिन्न देशभक्ति और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा कार्यकर्ता स्वतंत्रता संग्राम के वीरों और देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। सप्ताह के दौरान तिरंगा यात्रा, ध्वजारोहण, राष्ट्रभक्ति से जुड़े कार्यक्रम और सामाजिक गतिविधियां आयोजित करने की तैयारी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, दिल्ली में वेतन और भत्तों को लेकर मैराथन बैठकें शुरू। केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी अहम खबर सामने आई। दिल्ली में कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य मांगों को लेकर मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो गया। इन बैठकों में कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। खासतौर पर वेतन और सेवा शर्तों से जुड़े प्रस्तावों पर सभी पक्षों की नजर बनी हुई है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि बैठकों के बाद उनकी मांगों को लेकर कोई अहम फैसला सामने आ सकता है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का रेड अलर्ट, आंधी के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तेज हवाओं और बारिश से जलभराव, ट्रैफिक बाधित होने और पेड़ या बिजली के खंभे गिरने जैसी स्थिति बन सकती है। दिल्ली में वाहन नियमों का पालन बेहतर, देश भर में सिर्फ 32% गाड़ियां पीयूसी और इंश्योरेंस से लैस। वाहन नियमों के पालन को लेकर दिल्ली ने देश में बेहतर प्रदर्शन किया। सामने आए आंकड़ों के मुताबिक देश भर में सिर्फ 32% वाहन ई-वैध, पीयूसी और इंश्योरेंस दोनों के साथ सड़कों पर चल रहे हैं। यानी बड़ी संख्या में वाहन जरूरी दस्तावेजों के बिना संचालित हो रहे हैं। दिल्ली में नियमों का अनुपालन तुलनात्मक रूप से बेहतर बताया गया। वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र और बीमा सड़क सुरक्षा के साथ साथ कानूनी तौर पर भी जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि दस्तावेजों की नियमित जांच और सख्त कार्रवाई से अनुपालन को और बेहतर बनाया जा सकता है। दिल्ली एनसीआर में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का भांडाफोड़, 12 करोड़ की हेरोइन बरामद, 5 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का बड़ा भांडाफोड़ करते हुए 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान करीब 12 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई। जांच एजेंसीज के मुताबिक आरोपी कथित तौर पर ड्रग्स की सप्लाई और वितरण से जुड़े नेटवर्क का हिस्सा थे। पुलिस अब इस गिरोह के विदेशी कनेक्शन, सप्लाई चेन और पैसों के लेन देन की जांच कर रही है। आईआईटी दिल्ली दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी बोले, जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस। आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को सफलता और सीखने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि जो सीखेगा वही जीतेगा। प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा कि जिंदगी की परीक्षा में बहुत कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है, इसलिए लगातार सीखते रहना जरूरी है। उन्होंने युवाओं से चुनौतियों से घबराने की बजाय उन्हें अवसर के रूप में देखने की अपील की। सोसाइटी का अध्यक्ष निकला 200 गाड़ियां चुराने वाले गैंग का सरगना। दिल्ली एनसीआर में 200 से ज्यादा वाहन चोरी करने वाले गैंग का क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक बुलंदशहर का अमित नागर इस गिरोह का सरगना था और उसके खिलाफ 50 से ज्यादा वाहन चोरी के मामले दर्ज है। हैरानी की बात तो यह है कि वो रोहिणी सेक्टर 29 की एक सोसाइटी में अध्यक्ष बनकर रह रहा था और करीब 5 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था। 2.5 साल बाद दिल्ली महिला आयोग को मिली नई अध्यक्ष। लता गुप्ता ने बताया, पहले 100 दिनों का एक्शन प्लान। 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली महिला आयोग को नई अध्यक्ष मिल गई। लता गुप्ता ने पद संभालते ही पहले 100 दिनों का एक्शन प्लान सामने रखा। उनकी प्राथमिकता लंबे शिकायतों का जल्द निपटारा करना, महिलाओं की समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझना और संबंधित विभागों के साथ समन्वय बढ़ाना है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज में महिला अधिकारों को लेकर जागरूकता अभियान चलाने और साइबर अपराधों से महिलाओं को बचाने पर विशेष जोर रहेगा।
एम्स से महिला मरीज से अनुचित व्यवहार पर गार्ड को नौकरी से निकाला, पुलिस में भी शिकायत दर्ज। दिल्ली के एम्स में महिला मरीज के साथ कथित अनुचित व्यवहार का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जानकारी मिलते ही संबंधित सुरक्षा गार्ड को बर्खास्त कर दिया। साथ ही घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीजों की सुरक्षा और सम्मान से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीएजी रिपोर्ट में टेंडर प्रक्रिया पर सवाल, एक ही आईपी से टेंडर और मंजूरी, विजिलेंस जांच की सिफारिश। सीएजी की रिपोर्ट में टेंडर प्रक्रिया को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक जिस आईपी पते से टेंडर भरा गया उसी आईपी पते से टेंडर को मंजूरी भी दी गई। इस समानता ने पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए विजिलेंस जांच की सिफारिश की गई। अब जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश होगी कि एक ही आईपी पते का इस्तेमाल कैसे हुआ और इसके पीछे कौन जिम्मेदार था। बंद बिजली कनेक्शंस पर भी बांटी 42.26 करोड़ की सब्सिडी, 400 यूनिट सीमा पर उठे सवाल। बिजली सब्सिडी को लेकर ऑडिट रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएं सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक बंद हो चुके बिजली कनेक्शंस पर भी करीब 42.26 करोड़ रुपए की सब्सिडी बांट दी गई। इसके अलावा सब्सिडी के लिए तय 400 यूनिट बिजली खपत की सीमा किस आधार पर निर्धारित की गई, इसका स्पष्ट रिकॉर्ड भी नहीं मिला। 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट, पंजाब दिल्ली में खालिस्तानी साजिश की आशंका। 15 अगस्त से पहले सुरक्षा एजेंसीज खालिस्तानी नेटवर्क को लेकर हाई अलर्ट पर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया इनपुट में पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के आसपास सांकेतिक हमले या हिंसक गतिविधियों की आशंका जताई गई। प्रतिबंधित संगठन सिक्स फॉर जस्टिस और इसके प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की ऑनलाइन गतिविधियों पर भी एजेंसीज की विशेष नजर है। दिल्ली बिहार बस सेवा पर बड़ा कदम, सरकार ने समझौते का ड्राफ्ट जारी किया। दिल्ली और बिहार के बीच बस सेवा को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया। दोनों राज्यों के बीच बस संचालन को लेकर समझौते के ड्राफ्ट पर सुझाव और आपत्तियां मांगी गईं। सरकार ने ड्राफ्ट जारी करते हुए संबंधित पक्षों और लोगों को अपनी राय देने का मौका दिया। सुझाव देने की अंतिम तारीख 5 सितंबर तय की गई। इस समझौते के बाद दिल्ली बिहार के बीच बस परिवहन को बेहतर और व्यवस्थित बनाने की दिशा में रास्ता साफ हो सकता है। 650 करोड़ के दवा घोटाले को लेकर सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर उठाए गंभीर सवाल। दिल्ली के कथित 650 करोड़ रुपए के दवा घोटाले को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि सरकारी फाइल्स में दवाओं की डिलीवरी दिखाई गई, लेकिन अस्पतालों में ये दवाएं कथित तौर पर उपलब्ध नहीं थीं। भारद्वाज ने इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।